गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 की एक्सरसाइज 4.2 से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने 6 गुणधर्म पढ़ लिए हैं। अब हम 7वां गुणधर्म पढ़ते हैं। यह आपको याद रखना है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। यानी कि कोई भी सारणी को उसकी चाहे पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। अगर सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान शून्य ही आता है। देखो एक एग्जांपल से दिखाते हैं आपको। एक सारणी मैंने लेता हूं कि 1 2 3 0 0 0 4 5 6। तो इस सारणी का मान कितना आएगा बेटा? शून्य ही आएगा, क्योंकि देखिए इसके ये दूसरी पंक्ति है, इसके सभी अवयव कैसे हैं? शून्य। तो इस सारणी का मान इनकी डेल इक्वल टू 0। तो यदि किसी सारणी के समस्त पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य ही होता है। देखो एक और एग्जांपल ले लें कि A B C 0 0 0 D E F। तो इसके डायल का मान भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसमें द्वितीय स्तंभ के अवयव शून्य हैं। अगर ऐसे भी लिखें कि X Y Z 1 2 3 0 0 0, तो इसके डायल का मान भी कितना आता है बेटा? शून्य ही आता है। इनकी कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के समस्त अवयव कैसे हो? शून्य। तो उस सारणी का मान शून्य ही आता है। गुणधर्म नंबर 8 है कि त्रिभुजाकार अवयव में से संबंधित सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणन के बराबर होता है। देखिए हमने त्रिभुजाकार अवयव पढ़े हैं। त्रिभुजाकार अवयव क्या होते हैं बेटा? दो प्रकार के अवयव होते हैं त्रिभुजाकार अवयव। एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार, एक होता है निम्न त्रिभुजाकार। जो ऊपरी त्रिभुजाकार है उसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, और निम्न त्रिभुजाकार अवयव है उसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। दो प्रकार के त्रिभुजाकार अवयव थे। तो अगर आपको त्रिभुजाकार अवयव होता है तो उस त्रिभुजाकार अवयव के अवयव का मान किसके बराबर होता है? तो डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। यह एक त्रिभुजाकार अवयव है, और कैसा त्रिभुजाकार है? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। क्योंकि देखिए मुख्य विकर्ण ये रहा, इस मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव शून्य है, ऊपर का नहीं है, तो इसका मतलब ये त्रिभुजाकार अवयव है और ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अगर इसका आपको मान निकालना है तो मान किसके बराबर होगा? मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर है। कि मुख्य विकर्ण ये है तो 1 × 3, 1 × 3 कितना होगा बेटा? 3। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, ये कैसा अवयव है? ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव, नीचे की तरफ त्रिभुज बन रही है। देखो ये बन रही है, ऊपर की तरफ 0 है, नीचे की तरफ त्रिभुज बनी है। तो इस त्रिभुज इस सारणी का मान निकालो तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा कर दो, A × C। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? AC। एक और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 0 0 0। यह भी एक त्रिभुजाकार अवयव है, क्योंकि देखिए ये इस प्रकार से बन रही है अपनी एक त्रिभुज। इस त्रिभुज के नीचे के अवयव कैसे हैं? शून्य। तो इसके सारणी का मान निकालो तो क्या निकालोगे बेटा? मुख्य विकर्ण के अवयवों गुणा, इनकी 1 × 4 × 6, तो 6 चौक 24 आंसर आएगा इसका।
और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ए बी ये कैसा अवयव है, ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव, देखो नीचे की तरफ त्रिभुज बन रही है इस प्रकार से। तो इसका मान किसके बराबर होगा, विकर्ण के गुणनफल a गुणा d गुणा f, तो a d f, इस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो जो भी कोई त्रिभुजाकार अवयव होते हैं तो त्रिभुजाकार अवयव के मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल के बराबर होता है। जो भी त्रिभुजाकार अवयव के मान होते हैं मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। देखो अगर I हो, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो इसका मान किसके बराबर होता है, देखिए उसको कौशिक त्रिभुज बोल दिए, ऊपरी त्रिभुज नीचे त्रिभुज, तो मुख्य विकर्ण का अवयव यानी कि 1 गुणा 1, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर मैं एक ये तो I2 था, मैं I3 बोलूं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका मान किसके बराबर होता है बेटा, मुख्य विकर्ण 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 के बराबर होता है। ओके, इस प्रकार से हम इनके मान निकाल सकते हैं।